सलाम व्यूअर्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के 7वें लेक्चर के साथ कामरान अरशद हाजिर है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स दरअसल उन जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं जहां पर हमारे पास दो रास्ते हों और हमें उन दोनों रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना हो, यानी किसी कंपैरिजन की बेस पर हमने दो स्टेप्स में से किसी एक को चूज़ करना हो। जिस तरह से आपको इस सिंटैक्स वाले सेक्शन में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इफ़ लिखा है और इफ़ के सामने एक एक्सप्रेशन है या कंपैरिजन है, तो आपने उस कंपैरिजन की बेस पर देखना है कि आपने इफ़ के अंदर वाले ब्लॉक को रन करना है या एल्स के अंदर वाले ब्लॉक को। तो इसे हम समझते हैं डिटेल में प्रोग्रामिंग के सेक्शंस में, लेकिन प्रोग्रामिंग के सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रोडक्शन। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो आइए बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग की जानिब। तो आज जैसा कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखने वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंपैरिजन बेस्ड डिसीजन करने में हमारी हेल्प करती हैं, यानी हमने किसी कंपैरिजन के बेस पे कोई डिसीजन लेना हो तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिख के करते हैं। आज हम पहले देख रहे हैं इफ्स और एल्स की स्टेटमेंट्स। अगले लेक्चर में हम स्विच और टर्नरी ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो एक छोटे से प्रोग्राम से इफ़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूं जिसमें मैं इनपुट कर रहा हूं आज के दिन का टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर की बेस पे मैं प्रिंट कर रहा हूं ये कोल्ड है या नहीं है। तो अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूं इंट टेम्परेचर, अब इसे मैं सी इन कर लूँगा, यानी मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, लेकिन यूज़र को पता कैसे चलेगा कि मैंने इनपुट लेनी है? तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि सी आउट एंटर टेम्परेचर, और फिर इसके बाद मैंने इस टेम्परेचर की बेस के ऊपर डिसीजन करना है। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कर लेते हैं कि अगर टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि आज कोल्ड है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कहेंगे बल्कि रिटर्न कर देंगे प्रोग्राम। तो इसके लिए हम सिंगल इफ़ यूज़ करते हैं। इफ़ में हम लिखेंगे टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0 और फिर इस तरह से ब्लॉक लिख देंगे। अब ये जो इफ़ के दरमियान ये ब्रैकेट्स के दरमियान स्टेटमेंट है, ये कोई बूलियन रिटर्न करेगी हमेशा। हम उस बूलियन की बेस के ऊपर इफ़ या एल्स को चलाएंगे। अगर ये इफ़ के अंदर ये जो ब्लॉक है ये वाला, इस ब्रैकेट इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान हम कुछ भी लिखेंगे वो सिर्फ उसी केस में रन होगा जब ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू होगी। तो चलिए इसे देखते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो हमने डिसाइड किया है कि हम प्रिंट करवाएंगे कोल्ड। तो हमने इस फाइल को सेव कर लिया। अब हम इसे रन करके कंपाइल करेंगे। पहले कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल को रन करेंगे। कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो चुका। अब देखिए मैंने ये कमांड लिखी op.exe, इसकी एग्जीक्यूटेबल को रन करने के लिए। प्रोग्राम रन हो गया है और हमसे टेम्परेचर एंटर करने के लिए कह रहा है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर टेम्परेचर एंटर करता हूँ 37। तो यहाँ पे चूँकि हम सिर्फ 0 के इक्वल या 0 से लेस देन वाले टेम्परेचर को हैंडल कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि सिंपल हमारा प्रोग्राम रिटर्न कर जाएगा। और अगर हम इसी को दोबारा रन करते हैं और इस बार मैं इसे टेम्परेचर दे रहा हूँ -1, तो देखिए ये कहेगा कि ये बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है।
तो ये थे हमारे इफ़ स्टेटमेंट। हुआ ये कि जब मैंने उसे 37 इनपुट किया तो उसने देखा कि क्या 37 लेस देन और इक्वल है 0 के, जिसका आंसर था फॉल्स यानी 0। जब ये फॉल्स हो गया तो फिर उसने कहा कि इस ब्लॉक को रन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। और जब आगे सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट थी इसलिए वो रिटर्न कर गया। लेकिन जब मैंने लिखा -1 तो उसने देखा क्या -1 लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो जी हाँ, ये इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ये इसने इसे 1 कर दिया। तो अब ये इस स्टेटमेंट को रन करेगा, यानी इस ब्लॉक में जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होंगी। तो अब इसी तरह से हम कह देते हैं कि हम जब ये टेम्परेचर 0 से ग्रेटर हो तो हम उसे खाली रिटर्न नहीं करवाना चाहते, हम उसे चाहते हैं कि उसे वो ये टेम्परेचर कहे कि ये 0 से ऊपर है, या लिख दे कि नॉट कोल्ड है। तो यहाँ पे मैं डिसीजन कर रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लिखते नॉट कोल्ड। तो अब होगा ये कि जब इस स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आएगी तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, और अगर फॉल्स आएगी तो एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। तो आइए इसी प्रोग्राम को सेव करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए उसने हमसे टेम्परेचर मांगा। टेम्परेचर मैं उसे दे रहा हूँ, लेट्स से मैं उसे 0 टेम्परेचर देता हूँ। इसे कहना चाहिए कि ये कोल्ड है। तो देखिए इसने कहा ये कोल्ड है। अब मैं उसे टेम्परेचर दे रहा हूँ 10। अब ये कहेगा नॉट कोल्ड। तो हुआ ये कि जब मैंने उसे 0 दिया तो उसने देखा क्या 0 लेस देन और इक्वल है 0 के, ये ट्रू था। तो जब ये ट्रू था तो हमने ये वाला ब्लॉक रन करना था, तो उसने ये वाला ब्लॉक रन कर दिया। इसी तरह से जब मैंने उसे 10 इनपुट किया तो उसने देखा क्या 10 0 से लेस देन और इक्वल है, नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी इसकी वैल्यू थी फॉल्स। तो फॉल्स की वजह से उसने, जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स थी तो वो एल्स के ऊपर जंप कर गया और उसने एल्स को रन किया। तो एल्स में लिखा था नॉट कोल्ड, तो उसने यहाँ पे नॉट कोल्ड प्रिंट करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा टेम्परेचर जब 0 से लेस देन हो तो वो कोल्ड कहे, लेकिन जब वो 0 से 25 के बिटवीन हो तो वो इसे नॉर्मल टेम्परेचर कहे, और जब ये उससे 25 से ग्रेटर हो तो इसे वो नॉट कोल्ड कहे या हॉट कहे, बल्कि हॉट कहे। हम अब यहाँ पे 3 चीज़ें बना रहे हैं, 3 केस। एक कोल्ड का केस, कोल्ड के केस के लिए टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक केस हमारा है कि हम देख लें कि 0 से 25 के बिटवीन है तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, और अगर 25 से ज़्यादा है तो उसे हम हॉट टेम्परेचर कह दें। तो चलिए यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 3 केसेस हों या 3 से ज़्यादा केसेस हों तो हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, और एल्स इफ़ हम इन्फिनिट टाइम्स लगा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, एल्स इफ और एल्स ऑप्शनल हैं। इन दोनों ब्लॉक्स के बगैर भी इफ अकेला चल जाता है, जैसे मैंने आपको सबसे पहली एग्जांपल सिंगल इफ की दी थी। तो यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे और इसके आगे इफ, और इसमें हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि अगर टेम्परेचर 0 से ग्रेटर है एंड temperature is less than equal to 25। तो क्या आपको मेरा ख्याल है आपको मेरी स्क्रीन सही नज़र नहीं आ रही, तो मैं इस फॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ। तो अब मेरा ख्याल है आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। तो एल्स इफ में हम लिख देते हैं कि जब ऐसा हो तो तुम प्रिंट करवा दो, सी आउट करवा दो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर
एंड एल, और जब ये जो एल्स वाला पार्ट है ये हमारा उसके लिए है कि जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, ना ये वाली और ना ये वाली, तो इसका मतलब है कि 25 से ग्रेटर ही होगा टेम्परेचर हमेशा, तो ये वो हम सिंगल एल्स के अंदर हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको भी रन करके देखते हैं। कोड कंपाइल हो रहा है .exe। तो देखिए उसने हमसे टेम्परेचर मांगा, मैं उसे टेम्परेचर देता हूँ। पहले हम पहला केस चेक करते हैं -1। इसने हमें कह दिया कि टेम्परेचर कोल्ड है। अब हम उसे कहते हैं, अब हम उसे टेम्परेचर देते हैं, रन किया, उसे टेम्परेचर देते हैं हम लोग 10। ये नॉर्मल टेम्परेचर आना चाहिए। और नो, हम इसे फाइल को सेव करना भूल गए थे। सेव करने के बाद कंपाइल करना था और फिर रन करना था। तो अब दोबारा कंपाइल करते हैं। अगर हम फाइल सेव नहीं करते और कंपाइल कर लेते, वो एग्जीक्यूटेबल रन कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पुरानी वाली वर्जन की एग्जीक्यूटेबल है। हमें पहले फाइल सेव करनी होती है, फिर कंपाइलर से कंपाइल करवानी होती है। G++ हमारा कंपाइलर है, और फिर उसके बाद हम उसे रन करते हैं। तो कोड कंपाइल हो रहा है, कोड कंपाइल हो चुका। अब हम एग्जीक्यूटेबल रन करते हैं। पहले हम अपना पहला केस चेक करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसने हमसे टेम्परेचर मांगा। तो देखिए इस टेम्परेचर की वैल्यू हम जो एंटर करेंगे उसकी बेस पर इन तीनों ब्लॉक्स में से कोई एक रन होगा। तो अभी मैं पहला केस चलाता हूँ, इसे -1 देता हूँ, तो ये कहेगा कोल्ड। इसी तरह से अगर मैं उसे 10 दे दूँ तो ये कहेगा ये नॉर्मल टेम्परेचर है। और अगर मैं उसे 27 दूँ तो 27 को ये हॉट कहेगा, या 37 को हम कह लेते हैं, ये 37 को नॉट कोल्ड कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने थर्ड जो केस था उसमें नॉट कोल्ड लिखा है, हॉट नहीं लिखा। अब यहाँ पे हॉट लिख कर देख लेते हैं। तो फाइल को दोबारा कंपाइल करते हैं सेव करके। तो फाइल कंपाइल हो चुकी है। अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो हमसे टेम्परेचर इनपुट मांग रहा है। तो अब हम इसे टेम्परेचर देते हैं 37। तो अब ये कहेगा हॉट। हुआ ये कि टेम्परेचर में वैल्यू आई 37। उसने चेक किया कि 37 क्या 0 से लेस देन है या इक्वल है, तो जो कि फॉल्स था। फॉल्स होने की वजह से ये अगले एल्स इफ में चला गया। अब जब ये इस स्टेटमेंट में आया तो उसने चेक किया कि क्या 37 ग्रेटर है 0 से। जी हाँ, ग्रेटर है। और क्या 37 लेस देन इक्वल है 25 के। तो आपको याद होगा एंड ऑपरेटर दोनों साइड्स के ट्रू होने पर ही ट्रू आंसर देता है। तो क्योंकि ये राइट साइड ट्रू नहीं है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। दोनों में से एक साइड भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है। तो ये हमारे तीसरे स्टेज के ऊपर, यानी तीसरे केस के ऊपर जंप कर गया और इसने प्रिंट करवा दिया हॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।